वेलकम टू आरबी ग्रुप ज्ञान। आशा करता हूँ आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूपीआई से किसी हैक की हेल्प करके आप उसको पेमेंट भेज रहे हो और अगर आप बार बार अपने बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में बताया था कि भैया, फिर भी लोग कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या मैंने 20 लाख ट्रांजेक्शन कर रखे, क्या मुझे नोटिस आ सकता है, क्या मेरे को 12 लाख कर रखा है, क्या मुझे नोटिस आ सकता है। तो बहुत सारे भाइयों के डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करूंगा, हर चीज़ बताऊंगा कि आप सेल्फ टू सेल्फ करते हो तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है, आप 10 लाख से ऊपर आप यूपीआई कर लेते हो तो क्या दिक्कत हो सकती है, आप 40 लाख क्रॉस करते हो तो भैया यूपीआई से क्या दिक्कत होगी, और किसी को आप हेल्प के लिए करते हो तब भी क्या दिक्कत हो सकती है। और यदि दुकानदार हो या आप रिटेलर हो, कोई छोटा सा कारोबारी है, छोटी सी दुकान से आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी की हेल्प के लिए आप यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हो तो क्या आपको हो सकता है। सारे बंदों के, सारे भाइयों के सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करूँगा, डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लो। देखिए क्या होता है कि आज की डेट में भाई एज ए मेरा फ्रेंड ही है मान लीजिए, तो क्या होता है कि भाई कहता है कि चल भाई तू मेरे को पैसा दे दे, मैं अपने बैंक से यूपीआई कर दूंगा। बट ये नहीं देखते कि भैया आप चलो 2-4-10 हज़ार रुपए की कोई, मैं बता दूं आपको कि देखिए जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे 200, 400, 500, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप ये सोच लो कि भैया पर डे आप 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की कई सारी ट्रांजेक्शन कर देते हो, आप महीने में मान लीजिए लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन कर देते हो। कभी बाई चांस फ्यूचर में, मेरा कहने का मतलब है कभी फ्यूचर में आप मान लीजिए कभी इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, और क्यों आ सकता है ये भी रीजन दूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो देखिए कितनी बार होता है कि आप लोग ये गलती करते हो। तो पहली चीज, जो बंदे भाई जो रिटेलर्स होते हैं, चाहे अपनी जो भाई अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से यूपीआई टू यूपीआई करने लगते हैं, क्या होता है कि जब आप अपने पर्सनल बैंक से एक किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा भेज रहे हो तो भैया आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि देखिए छोटी मोटी अमाउंट होगी तो कोई नोटिस नहीं करता। बट बहुत ज़्यादा बल्क में आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होने लगे, मान लीजिए महीने के अंदर लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो बैंक को लगने लगता है कि भाई सस्पिशियस अकाउंट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई फ्रॉड काम तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इलीगल कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। तो इस चक्कर से क्या होता है, आज की डेट में मैंने कई सारे देखे हैं भाई कि भाई क्या होता है कि जब हम अपने पर्सनल अकाउंट से बहुत सारे यूपीआई करने लगते हैं, मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस नहीं है फिर भी मैं अपने पर्सनल मैं सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, यूपीआई से पर डे 20-20, 50-50 हज़ार की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ऐसे देखो अपने सेल्फ टू सेल्फ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे नाम से कम 5 अकाउंट है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एसबीआई में है, इंडसइंड में है, आईसीआई में है, एचडीएफसी में, तो मैं पांचों में करता हूँ तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट से मेरे अकाउंट में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सेल्फ टू सेल्फ के लिए, क्योंकि आपका पैसा है, आप अपने बैंक अकाउंट भेज रहे हो। बट बल्क में बाहर से पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो कल जाके आपको भी पूछताछी हो सकती है, क्योंकि भैया जो आपके अकाउंट में पैसा आता है तो भी भाई बैंक को लगने लगता है कि भैया इतनी इसकी ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसने आईटीआर भी फाइल नहीं कर रखा और इतना मतलब इतनी पैसे इसके पास आ कहाँ से रहा। तो आज की डेट में बैंक क्या करती हैं कि भैया देखती हैं कि भैया इसके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो कुछ उसको डाउट होता है, तो थोड़ा बहुत भी उसको शक लगता है, तो भाई वो अपने आप ही इनकम टैक्स को उठा के भेज देते कि भैया इस बंदे के अकाउंट में इतने फंड आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप जांच करो, सस्पिशियस अकाउंट तो नहीं है, कोई 2 नंबर का इलीगल काम तो नहीं कर रहा। देखिए कोई भी बैंक अपने पहले इस हद तक नहीं जाता है कि सीधे आपका अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और उन्होंने सीधे ही आपके इनकम टैक्स में भेज दिया आपकी अकाउंट डिटेल। बट उस कंडीशन पे क्योंकि उसे शक नहीं लगने लगता, कुछ सस्पिशियस लगता है कि भैया आपकी इनकम मान लीजिए 10 हज़ार है और महीने की आपकी 12-13 हज़ार, 15 हज़ार इनकम आ रही है और आप महीने के अंदर लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तब बैंक को डाउट होता है कि बंदा कर क्या रहा है, कोई इलीगल ट्रांजेक्शन तो नहीं करा। बैंक को भी लगने लगता है कि बैंक कल हमारे संग कोई इलीगल चीजें ना हो जाए, क्योंकि देखिए सारे बैंकों के ऊपर में भाई आरबीआई है, सारे बैंकों का बाप जिसे कहते हैं कि वो आरबीआई है। तो वो क्या होता है कि सारे बैंक भी एक बंधे हैं लिमिटेशन में, जैसे गवर्नमेंट्स बैंक हो गए, प्राइवेट्स बैंक हो गए, सबकी एक अलग कंडीशंस होती हैं, वो अपने एक लिमिटेशन तक हद तक रहते हैं कि भैया मेरे को इतना ही करना है। क्योंकि भाई कल कोई आप मान लीजिए कोई आप एक्टिविटी करते हो तो वो बैंक के अकाउंट में करते हो, ठीक है, तो कल कोई बात होगी तो बैंक आरबीआई उन पे बैन लगा सकती है, आपके अकाउंट पे बैन लगा सकती है, बट इतनी जल्दी बैंक पर नहीं लगता। बट वो है
एक तरफ से बैंक की रेपुटेशन खराब होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भैया आपके अकाउंट को सीज कर देते हैं, चाहे आपके अकाउंट में लीन लगा देते हैं, चाहे आपके अकाउंट को इनकम टैक्स में भेज देते हैं। सेकंड चीज होगी कि अगर आप अपने आईटीआर पहली चीज फाइल नहीं की है तो सबसे पहले आप काम कर लो। आप आईटीआर फाइल नहीं किए तो आप फाइल कर सकते हो, जाके आईटीआर फाइल करने कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप चाहो पर्सनली खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस है, वीडियो देख के कर सकते हो। नहीं करना आता तो किसी सीईओ पकड़ो, 400 500 1000 2000 जो भी ले आपके, मैं नहीं कह सकता। मैंने अपने फ्रेंड का करवाता हूँ, मैंने अपना भी करता हूँ, तो मैं भाई 500 1000 रुपये मेरे से चार्जेस लेते हैं। 500 रुपये के राउंड लेते हैं, लगभग 5 लाख रुपए तक का होता है। देखिए 2.5 लाख तक तो ऐसे फ्री होता है, 2 लाख 4 लाख तक का सी आपका ऐसे निकाल देते हैं 3 तगड़म करके। बट आज की डेट में भाई बहुत सारे कंडीशन चेंज हो गए हैं इनकम टैक्स के प्रबंधन में, जैसे कि उसमें सेशंस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। कल कोई मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि भैया आप एज ए हेल्प अपने, मान लीजिए अपने हेल्प के लिए अपने फ्रेंड के, अपने भाई के, अपने बुआ के, किसी की हेल्प के लिए आपने पैसा इधर से उधर किया। मान लीजिए आपने कुछ ने कोई नहीं पता है कि आज की डेट में वो बंदा कहा कि भैया मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, आपने ये नहीं देखा, उससे पैसा लिया, मैंने अपने अकाउंट में मैंने कैश ले लिया, उसके बाद से उसको डाल दिया। मान लीजिए आपने कोई हेल्प के लिए लिया, कोई प्रॉफिट नहीं देखा, बट कल जाके आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है इस चीज़ को लेके, बल्क में ट्रांजेक्शन 2 4 500 होगी तो पहले बता दे रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा बल्क में आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है आपकी 20,000 रुपये और महीने के अंदर में आपने 2 लाख 5 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो बैंक को सस्पिशियस लगता है, तो भाई वैसे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और सेकंड चीज़, जब आप इतनी हायर लिमिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भाई सबसे पहला आपको काम करना है कि महीने जो भी आपका ईयर ऑफ द ईयर होता है, ईयर के अंदर में आपको जो भी है आपको आईटीआर फाइलिंग करना ही करना है। कुछ आप टैक्सेस पे कर सकते हो, जैसे कि 5,000 10,000 टैक्सेस पे कर देते हो तो आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड चीज़ कि कितने भाई होते हैं कि क्या करते हैं कि भैया एज ए मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ होते हैं आज की डेट में यूपीआई से क्या होता है कि लोग बाग कुछ कैशबैक कमाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ चार्जेस कमाने के लिए, जैसे 10 रुपये 20 रुपये कैशबैक मिल जाता है, उन कैशबैक के चक्कर में चल तू भाई मेरे को दे दे, मैं तेरे बैंक में अकाउंट डाल देता हूँ, कुछ तू भाई मेरे को दे दे, तू भाई भतीजे मेरे को दे दे, मैं तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ। तो लोग बाग बहुत सारे ऐसे करते हैं कुछ कैशबैक कमाने के लिए चक्कर में, मान लीजिए 100 200 500 1000 रुपये 2000 10,000 रुपये कैशबैक कमाने के चक्कर में वो अपने अकाउंट से पर्सनल टू पर्सनल भाई बहुत सारे पर्सनल बैंक से दूसरे बैंकों में वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। कल जाके वो मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, मान लीजिए 50 10 20 लाख क्रॉस हो जाती है, तो भाई 40 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा तो जीएसटी बोलेगी कि भैया आपके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आई कहाँ से, आपके पास पैसा इतना आया कहाँ से, क्योंकि आपके पास तो कोई भाई सर्कुलर डाटा नहीं है कि भैया आपने भाई कहाँ से पैसा लिया है। कल क्या बोलोगे आप, कितना भी रोते रहोगे, कितना भी गाते रहो, कितना भी बोलते रहोगे कि सर मैंने अपने फ्रेंड के लिए किया, अपने भाई के लिए किया, बट उस टाइम आपको कोई सुनी नहीं जाएगी, उस टाइम आपको उठा के ले दिया जाएगा भाई। उसके बाद आपके पेनल्टीज लगेगी, चार्जेस लगे जाएगा, आपको हैरेसमेंट होगे। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा करें ही क्यों, सीधी सी बात है। कुछ भाई होते हैं कि जो दुकानदार होते हैं, जैसे छोटी छोटी मोबाइल की दुकानें हो गई, आज की डेट मनी ट्रांसफ़र की शॉप्स हो गई, तो वो क्या करते हैं कि भाई पर्सनल टू पर्सनल, जैसे अपने पर्सनल अकाउंट से वो क्या करते हैं, कोई भी उनके पास रिटेलर आया, चल भैया 1% दे दे मेरे को, 1000 रुपये पे 10 रुपये ले लेते हैं, चाहे 20 रुपये ले लेंगे, उसके बाद से वो पर्सनल बैंक दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं पर्सनल अकाउंट से। बट ये बहुत बड़ा इलीगल है, बहुत बड़ा क्राइम है। कभी बाई चांस फ्यूचर में, मान लीजिए एक बात कह रहा हूँ, कभी कोई आपके पास आ जाता है, सपोज डेट मान लीजिए कभी फ्यूचर में कोई पुलिस वाले आ जाए, चाहे कोई नोटिस आ जाए इनकम टैक्स से, कभी पूछ ले कि भैया आपके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि आप भाई अपने पर्सनल बैंक से किसी को बिजनेस कर रहे हो, पहली चीज़ तो आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद से आपकी बेल नहीं होगी भाई, क्योंकि ये आप क्राइम कर रहे हो, सपोज डेट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की भैया उसके बाद से आप इसका क्या कहोगे, मान लीजिए आप थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन, क्योंकि शॉप्स है तो भैया शॉप पे बल्क में कस्टमर आएंगे, अब बल्क में ट्रांजेक्शन होगी। मान लीजिए महीने के अंदर में आप लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन करते हो और कल जाके आपके साल के अंदर 50 लाख क्रॉस हो जाता है, 40 लाख क्रॉस हो जाता है, तो इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो क्या जवाब दोगे? ना तो आपने सीट बना रखी है, कोई एक्सेल सीट बना रखी है, ना तो कोई आपने मेंटेन कर रखा है कि भैया मैंने इससे पैसा लिया, मेंटेन भी किया होगा तो क्या दिखाओगे? आपने मान लीजिए इतनी सारी ट्रांजेक्शन करते हो और आपको कल जाकर दिखाएंगे कि भैया बैंक में तो आपके इतने पैसे आए हैं, आपने तो कह रहे हो भैया मेरे हैं पैसे हैं, मेरे नहीं, मेरे किसी की हेल्प के लिए हैं, चाहे 2% लिया है, बट उस टाइम आपकी नहीं सुनी जाएगी। मान लीजिए आपके 50 लाख अकाउंट में आ गए, तो उस टाइम भैया आपसे जीएसटी वाले कहेंगे भैया मुझे 18% दे दो, और उसके बाद से आपके इनकम टैक्स वाले कहेंगे भैया हमें पेनल्टी चार्जेस दे दो।
तो आप भाई बहुत बुरा फंस सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, देखिए सेल्फ टू सेल्फ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने पर्सनल बैंक से पर्सनल बैंक में डाल रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप किसी की हेल्प के लिए एज ए यूपीआई क्यों किसी के ट्रांजेक्शन कैशबैक के लिए कमा रहे हो, कर रहे हो, कुछ परसेंटेज के लिए अपने पर्सनल बैंक से कोई भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। देखो सीधी सी बात है, देखिए कभी ऐसा होता नहीं है, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के पीछे कभी नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा। बैंक को आज की डेट में बैंक इतनी स्ट्रिक्ट है भाई, इतनी सतर्क हो गई है कि थोड़ा सा भी उसको सस्पिशियस लगता है कि भैया बंदा इसकी इनकम सोर्स नहीं है इतनी, या फिर भी इतनी सारी ट्रांजेक्शन करता है, तो वो सिंपली तरीके से उठा के अपना डाटा, उसको कुछ नहीं करना, एक मेल करना है कि भैया इनकम टैक्स को कि भैया ये इस अकाउंट का बंदा, उनके पास सारी डिटेल्स होती है, इस बंदा के अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, तो वो उस टाइम से आपको नोटिस करने लगेंगे, सारी चीज़ सर्कुलेट करने लगेंगे। आपसे कभी बाई चांस आपको नोटिस भेज सकते हैं, आपसे पूछने लगेंगे भैया आपके अकाउंट में पैसा इतना आ रहा है, आप करते क्या हो, आपकी इनकम तो इतनी है नहीं। आप फिर उस टाइम क्या जवाब दोगे? सपोज डेट मान लो कह भी सकते हो कि कह दोगे भैया मेरी दुकान है, मान लीजिए दुकान है 2% के लिए ले रहे हो, बट उस टाइम तो आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, ना तो आपके पास कोई रिटर्न में रहेगा, ना तो आपको जिससे आपने पैसा लिया ना वो बंदा मिलेगा, तो आप तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो मैं यही शुरू से ही कह रहा हूँ कि भैया आप कभी भी ना कोई ऐसा काम मत करो। पहली चीज़ तो आप एपीएस वाले, चाहे भाई कोई रिटेलर होते हैं जो एपीएस से अपने पर्सनल बैंक से करते हैं, तो वो मत करो। उसके लिए करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, करंट अकाउंट के बेस पे एक रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टर में सारे नोट करो कि भैया इस डेट को इस अमाउंट में इस बंदे का अकाउंट में हमने चाहे इस पेमेंट ली है, उससे एक एग्रीमेंट बनाओ। वो सारी चीज़ें आप सीए से जब आप आईटीआर फाइल कराओ उसमें मेंशन कर दो, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकायदा आप ये नहीं करते हो तो आगे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। रिसेंटली की बात नहीं कर रहा, साल भर 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था, एक मेरा भाई है जो वेल्डिंग का काम करता था, उसके संग भी कुछ ऐसे ही वाकया हुआ था, उसको भी नोटिस आ गया था। लास्ट में जाके उसको 5-6 लाख रुपए देके 3 दिन हरेसमेंट किया इनकम टैक्स वालों, उसके बाद से उसकी जान छूटी थी। सीए ने किसी तरीके से 3 तिगड़म करके निकाला उसको। तो आई होप ऐसा आप लोग ना करें। देखिए यूपीआई करना कोई बुरी नहीं है, मैं कैशलेस को हमारे मोदी साहब हैं जो हमारे पीएम साहब हैं हमारे, उन्होंने भी कहा बढ़ावा देना, बट ये मत करो कि भैया आप ना अपने किसी और के पैसे को अपने बैंक से किसी और के बैंक में डाल रहे हो। देखो आप अपने छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती है तब कोई दिक्कत नहीं, 200 500 1000 2000 रुपए कभी कभार की बात अलग अलग, बट आप लाखों में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो क्या जवाब दोगे कि भैया ये पैसा किसका है? ठीक है, ना तो आपके पास कोई मेंटेनेंस है, ना तो आपके पास कोई जवाब रहेगा उस टाइम, आप तो बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि भैया जब वो पैसा होता है सारी ट्रांजेक्शन में नोट होती है, सारी कंप्यूटराइज, ना तो आप उसको ये नहीं है कि ब्लैक में आप छुपा दोगे, चाहे कैश में आपका, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, सिस्टम में आ रही है, सारी चीज़ें आपके मोबाइल नेट बैंकिंग में आ रही है, सारी हिस्ट्री आ रही है कि भैया आपने इस डेट को इतना ट्रांजेक्शन किया, आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, आपने ये यहाँ से यूज़ किया, ये ऐसा हुआ। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर आप यूपीआई के चक्कर में कुछ यूपीआई से कुछ कैशबैक के लिए कर रहे हो तो भैया आज ही बंद कर दो, ये मत करना, भूल से भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। ठीक है, उसके बाद से आप कोई दुकानदार हो और कुछ कैशबैक के चक्कर में कर रहे हो तो वो मत करो, क्योंकि उसमें ना तो आपके पास पहली चीज़ तो लाइसेंस है कि भैया कभी बाई चांस कोई पुलिस वाला आ गया कह दिया कि भैया आपके पास अथॉरिटी है इस चीज़ के लिए, आप पर्सनल बैंक से पर्सनल अकाउंट से आप इसको बिजनेस कर रहे हो, तब तो वहाँ पे आप फंस गए। सबसे बड़ी चीज़ तो सेकंड चीज़ की, अगर आपके पास कभी मान लो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, बैंक ने उठा के या बैंक की इनकम टैक्स की नज़र पड़ गई कि भैया आपके अकाउंट में 50 लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तब क्या जवाब दोगे? आप तो कहीं के नहीं रहे भाई, उस टाइम तो घर से भी गए, बाहर से भी गए, द्वार से भी गए, सीधी सी बात कहने का मतलब है। तो देखिए बुरा वक्त आता है ना, चारों तरफ से भैया अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा काम ही क्यों करे, क्योंकि भैया हम भाई जो मिडिल वर्ग का बंदा होता है बहुत सोच समझ के चलता है, हमारी पीछे भी फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सोच समझ के आप चलो। ऐसा कुछ मत करो कि कल जाके आपके संग आपकी फैमिली को भी दिक्कत हो और आगे चल के आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत का हामिल हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई आप रिटेलर हो, कुछ कैशबैक के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि मान लीजिए 40 लाख के ऊपर क्रॉस होगा तो भैया 18% जीएसटी वाले बोलने लगेंगे, प्लस इनकम टैक्स वाले कहने लगेंगे भैया मुझे तो पेनल्टीज चाहिए, चार्जेस चाहिए जो आपके ऊपर लगे हैं वो सब देने पड़ेंगे, तो आप तो बहुत बुरा लपेटे में फंस जाओ। कहने का मतलब कि भैया ये सब चीज़ें हैं तो आप देखो मत करो। इससे अच्छा है कि आज की डेट में देखिए बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मैं खुद एक ना मनी ट्रांसफ़र की
कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पेविंगो के नाम का, उसमें DMT होता है। आप बहुत सारे रिटेलर भाई हैं जो जानते होंगे DMT क्या होता है, मनी ट्रांसफ़र क्या होता है। देखिए उसमें क्या होता है कि भैया आप एक एथोराइज्ड हो गए, किसी कंपनी का एक ID मिल जाती है उसमें आपको, उसके बाद से कुछ चार्जेस लगते हैं, बट आप सिक्योर सेफ हो। बट बहुत सारे भाई ये नहीं देखते, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, कुछ चार्जेस के चक्कर में भाई अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से करना नहीं करते। उसके बाद से मैं कुछ भाइयों को ये भी सजेशन करना चाहूँगा, देखिए कुछ भाई दुकानदार होते हैं जो कि भैया आप APS से पैसा निकालते हैं और उसके बाद से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वो चीज़ मत करो। सेटलमेंट करना है तो आप भैया अपने करंट अकाउंट खुलवाओ, करंट अकाउंट में सेटलमेंट करोगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से आप क्या करो, एक ITR कर लो, ITR फाइलिंग कर लो। ITR में कोई ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं है, आप हर साल 5-10 हज़ार 2,000 रुपये खर्च कर ही सकते हो। मान लीजिए हर साल में 500-1,000 रुपये खर्च करना कोई बड़ा फैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, आप कर सकते हो। ये करोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपसे पूछने, एक तो आप इंडियन रेजिडेंस हो, उसके बाद से आपके संग कभी भी ना कभी फ्यूचर में लोन के ऑफर मिल सकते हैं ITR से। उसके बाद से आपको उंगली नहीं उठा सकता, आप ITR फाइलिंग करते हो दिखा सकते हो। ITR के बहुत सारे बेनिफिट है, ऐसे मैं उस पर डिटेल में कभी बात करूंगा। अगर आप सेल्फ टू सेल्फ करते हो तो सेल्फ टू सेल्फ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पर्सनल बैंक से पर्सनल बैंक में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट एक लिमिटेशन तक करना। आप ये मत करना कि आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा है, आप अपने किसी बैंक में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट किसी और से आप अपने बैंक में ले रहे हो तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज की डेट में भाई कभी वो पर्सन से आप पैसा ले रहे हो और ये देखो कि भैया वो पर्सन किस चीज़ का है, किस काम से कर रहा है, कोई मान लो इलीगल काम तो नहीं कर रहा, वो आपने अपने पैसा लिया और उसके बाद से कल उसके अकाउंट में ढूंढते ढूंढते आपके अकाउंट में आ गए और आपका अकाउंट सीज कर दिया। मान लीजिए आपके पैसे, उसके पैसा तो लॉक होगा और आपका उसका पैसा तो होल्ड होगा और साथ में आपका भी पैसा होल्ड हो जाएगा। तो ऐसा कोई काम मत करो भाई कि जिससे आपको कल आगे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भाई बहुत ज़्यादा ना एक्टिविटीज़ में आ चुकी है, बैंक से हो गई, इनकम टैक्स हो गई, साइबर क्राइम हो गई, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि छोटी सी कंप्लेंट पर 1940 है, उस पर छोटी सी कंप्लेंट करने पे किसी का भी अकाउंट सीज हो जाता है, लीन लग जाता है। आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि चल तू मेरे अकाउंट में डाल दे, उसके बाद से तू उसमें भेज दे, तो भाई ऐसा नहीं करते। देखो आप अपने अकाउंट टू अपने सेल्फ टू सेल्फ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी, क्योंकि वो आपका पैसा है, बट वो थर्ड पर्सन से आप अपने अकाउंट में ले रहे हो तब भी आपको दिक्कत है। क्योंकि भाई उस टाइम पे आप ये नहीं जानते हैं कि पर्सन क्या करता है। मान लीजिए आप जानते भी होंगे बट ये नहीं पता ना उसका पैसा किस काम में, कहानी में। अभी रिसेंटली में एक कहानी हुई है, एक इंसिडेंट हुआ है जो कि भाई बंदे के किसी और ने उसके अकाउंट में ढूंढते 3 अकाउंट ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भाई, और उसके बाद से अकाउंट लीन लगा दिया, उसके 25,000 रुपये होल्ड हो गए। तो आई होप भाई ऐसा किसी के संग भी हो सकता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगला पर्सन कोई 2 नंबर का काम करता हो, चाहे इलीगल काम करता हो, उसके अकाउंट में पुलिस वाले पहुंचते पहुंचते साइबर क्राइम उसके पास पहुंची, उसके बाद से देखा उसने पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ तो वो आपके पास पहुंच गया, तो आपका भी जो पैसा होगा, 2 पूंजी होगी, आपकी जिंदगी भर की पूंजी होगी, वो आपकी भी होल्ड हो जाएगी। वो कब तक लीन लगे रहे कोई पता नहीं है भाई, साल भर लग जाए, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, कभी भी होल्ड हो। तो ऐसा हम काम ही क्यों करें? थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए, थोड़े बहुत लालच के चक्कर में अपनी ज़िंदगी हरेसमेंट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को हम परेशानी में डालेंगे, हम फैमिली वाले को परेशानी में डालेंगे। तो यही कहने का मतलब भाई, अगर आप ये सब चीज़ों के चक्कर में हो तो भाई मत करो, सब बंद कर दो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। और यही थी भाई आज की इन्फॉर्मेशन आपको देनी कि भैया, क्योंकि बहुत सारे भाई आज के पीछे मेरे को बहुत सारे कमेंट कर रहे थे बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वीडियो बनाने में। बट यही कहना चाहूँगा, वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा, जब भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि आपका भाई जो भी वीडियो लाता है लाइव प्रूफ के संग जेन्युइन वीडियो हमेशा लाता है। थैंक यू सो मच।